अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं Realmi C11 के बारे में। और ये Realmi का पाकिस्तान में एक आने वाला स्मार्टफ़ोन है, अभी तक लॉन्च नहीं हुआ और उम्मीद है आपको जुलाई के मिड में जाके देखने को ये मिल सकता है। तो सबसे पहले इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। तो अगर हम फ्रंट साइड पे देखें तो फ्रंट साइड पे हमें 6.5 इंचज़ की IPS LCD स्क्रीन देखने को मिलती है और इसकी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो तकरीबन 81.7% है। और हमें फ्रंट पे जो एक कैमरा मिलता है वो तकरीबन 5 मेगापिक्सल का एक सेल्फ़ी कैमरा मिलता है और एक वाइड कैमरा होने वाला है और इसकी वीडियो रेजोल्यूशन 1080p तक होने वाली है। अगर हम बैक साइड पे देखें तो बैक हमें पॉलीकार्बन की बैक मिलती है और इसमें जो हमें कैमरा मिलते हैं, 2 कैमरा सेटअप मिलते हैं। जो मेन कैमरा वो 13 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा और इसके साथ ही 2 मेगापिक्सल का हमें एक डेप्थ सेंसर भी देखने को मिलता है और साथ में हमें LED फ्लैश लाइट भी देखने को मिलती है, क्योंकि ये तकरीबन हर फ़ोन में हमें देखने को मिल रही है। और इसकी जो वीडियो रेजोल्यूशन होने वाली है वो तकरीबन 1080p at 30 fps होने वाली है। अगर हम इसके चिपसेट की बात करें तो चिपसेट हमें जो देखने को मिलता है वो मीडियाटेक का helio G35 है और ये 12 nm की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, 12 नैनोमीटर 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। अगर हम CPU की बात करें तो CPU हमें ऑक्टा कोर का 2.3 गीगाहर्ट्ज़ का देखने को मिल जाता है। अब ये चिपसेट थोड़ा सा लो है, लेकिन इसकी जो प्राइस है एंट्री लेवल का स्मार्टफोन है उस लिहाज से इसका चिपसेट ठीक होने वाला है। हीलियो का G35 मीडियाटेक का चिपसेट है, तो ये अच्छा चिपसेट होने वाला है। इसके साथ ही आपको एंड्रॉयड 10 की सपोर्ट भी देखने को मिलने वाली है और Realmi का UI 1.0 आपको देखने को मिलने वाला है। अगर हम बैटरी की बात करें तो इसमें जो हमें बैटरी मिलने वाली है वो तकरीबन 5000 mAh की बैटरी है और साथ में 10 वाट की फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलने वाली है। अब 5000 mAh की बैटरी है तो बैटरी टाइम काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये एंट्री लेवल का स्मार्टफोन है। इनमें जो मेन हाईलाइटिंग फीचर होता है वो बैटरी ही होता है। अगर इसके हम कलर की बात करें तो कलर हमें मिड ग्रीन और पेपर ग्रे टाइप में हमें देखने को मिल रहा है। ग्रीन और ग्रे में हम आसान लफ्ज़ों में यही समझ लें। हम इसके वेरिएंट की बात करें तो हमें 2GB 32GB में देखने को मिलने वाला है, यानी 2GB की रैम और 32GB की इंटरनल मेमोरी। और इसमें एक डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट भी है, इसमें माइक्रो SD कार्ड स्लॉट आप डाल सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये मोबाइल उस वक्त तक अच्छा होगा, अभी ये पाकिस्तान में लॉन्च तो नहीं हुआ। अगर पाकिस्तान में लॉन्च होता है इसकी प्राइस आप ज़्यादा भी कर लें, जुल्म भी कर लें, तो 20,000 तक अगर इसकी प्राइस होती है तो फिर ये मोबाइल आप ले सकते हैं। अगर ये 20,000 रुपये से थोड़ा सा भी ऊपर है ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मार्केट में और आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको ये वाला मोबाइल लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2GB 32GB में 20,000, मेरे ख्याल में 20,000 भी ज़्यादा होती है। 17 या 18, ज़्यादा से ज़्यादा 19,000 तक भी देखने को मिल जाए। 20,000 मैं कह रहा हूँ, जुल्म भी कर लें तो 20,000 तक अगर आपको ये मोबाइल देखने को मिल जाता है तो फिर आप ले सकते हैं। और उस वक्त लें जब आपका नॉर्मल यूज़ हो, जैसे फेसबुक चला ली, कभी कभी यूट्यूब पे कोई मुजरे शुजरे में एक मलिक के देख लिए, ये वाली चीज़ें अगर आप इसके लिए मोबाइल लेना चाहते हैं तो फिर ले लें। लेकिन हैवी यूज़ के लिए ये मोबाइल नहीं है। गेमिंग के लिए मुझे नहीं लगता ये वाला मोबाइल है। 2GB 32 में आजकल कौन सी गेमिंग होती है। तो ओवरऑल ये मोबाइल काफ़ी अच्छा है अगर इसकी प्राइस 20,000 तक रखी गई। अगर प्राइस थोड़ी सी भी ज़्यादा होती है ना, फिर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि ये मोबाइल लें। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।